आज सुबह उठकर जैसे ही बाहर आता हूँ तो देखता हूँ छुटकू भांजा बड़े से फूल वाले चप्पल पहनकर आंगन की साफ सफाई में डटा हुआ है। और जब मैं भांजे श्री से पूछता हूँ कि आपको किसने कहा झाड़ू लगाने को, तो भांजे श्री का जवाब होता है, कल शाम पटाखे फोड़ने से आंगन बहुत ही गंदा हो गया था, इसलिए मैं खुद ही साफ सफाई करने में लग गया। मतलब मामा तो कामदार थे ही थे, भांजा उससे भी ज्यादा कामदार निकला। और छुटकू भांजे श्री को देखकर मेरे अंदर भी पूरा जोश आ जाता है, तो मैं भी डर जाता हूँ लक्ष्मी महारानी के वहाँ साफ सफाई करने में। और बढ़िया से लक्ष्मी महारानी के वहाँ सारा कूड़ा कचरा और गोबर झाड़ने के बाद उसको नहलाना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा भी है, तो इसीलिए शुरुआत गौ माता के वहाँ साफ सफाई और उसको नहलाने धुलाने से होती है। और गौ माता की बढ़िया से साफ सफाई और नहलाने धुलाने के बाद बछड़ी को भी बढ़िया से नहला धुलाकर चमका देता हूँ। और फिर मैं भी स्नान करने के बाद पूजा पाठ के लिए एक थाली में ताजे ताजे गुड़हल और गेंदे के फूल तोड़ लेता हूँ। और फिर गोवर्धन पर्वत बनाने के लिए एक थाली में गाय का ताजा गोबर भी ले लेता हूँ। और फिर अंदर मंदिर के पास में एक चौकी लगाकर उसे फूलों से सजाकर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर और चौकी में गोवर्धन पर्वत के साथ नन्हे से कान्हा जी को विराजमान करके धूप अगरबत्ती और गाय के घी का दिया जलाकर अक्षत बतासे खीर दूध दही और फूल चढ़ाकर नन्हे मुन्ने ग्वाल बालों को टीका चंदन लगाने के बाद शंख ध्वनि के साथ गोवर्धन पूजा शुरू हो जाती है। और फिर कान्हा जी और गोवर्धन पर्वत की पूजा पाठ और आरती उतारने के बाद पहुंच जाते हैं सीधे गौ माता के पास। सबसे पहले गौ माता और बछड़ी के चरणों की पानी से धुलाई करने के बाद उनके माथे पर टीका चंदन और अक्षत लगाकर गौ माता की आरती उतार लेता हूँ। टीका चंदन अक्षत और आरती उतारने के बाद गौ माता और बछड़ी दोनों को गुड़ और केले खिला देता हूँ। और फिर अंत में बारी आती है गौ माता और बछड़ी को ठप्पा लगाने की, जो पशुधन की स्मृति सुरक्षा और गांव की खुशहाली के लिए लगाया जाता है। और फिर गौ माता और बछड़ी को ठप्पा लगाने के बाद बारी आती है प्रसादी वितरण। सबसे पहले नन्हे मुन्ने ग्वाल बालों को प्रसादी दे देता हूँ। जैसे श्रीमती जी को प्रसादी दिया ही होता है तो पिताजी भी नहा धोकर आ जाते हैं। उनको भी टीका चंदन लगाने के बाद प्रसादी दे देता हूँ। और फिर जैसे पिताजी को प्रसादी दी होती है तो भांजे श्री जीजा जी और मामा का लड़का भी पधार जाते हैं, जो दीपावली और गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं देने आए होते हैं। और फिर उनको भी प्रसादी चाय चाय और मिठाई खिला करके ढेर सारी गप्पे मारने के बाद विदा कर देते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।